जय हिंद स्टूडेंट्स। एसएसबी मंत्रा इस एसएसबी गाइडेंस प्रोग्राम की सीरीज के नए वीडियो में मैं प्रथमेश निरंजनी आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस, जिसे दुनिया के सबसे टफेस्ट इंटरव्यू प्रोसेस में से जाना जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर एज एन ऑफिसर बनना चाहता है या आर्म फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहता है तो उसे एसएसबी के इस प्रोसेस से गुजरना ही होगा। अब ऐसा क्यों है? देखिए, इस एसएसबी के प्रोसेस का हर चरण या हर स्टेप इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें चेक कर लिया जाता है कि कोई भी कैंडिडेट जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर ऑफिसर बनना चाहता है उसके अंदर वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज है भी या नहीं है। अगर मैं कॉमन वर्ड्स के अंदर कहूं तो क्या किसी कैंडिडेट में वो 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है या नहीं है, ये इस एसएसबी इंटरव्यू फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू देख लिया जाता है। इस इंटरव्यू प्रोसेस का हर स्टेप अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर चाहे वो मेंटल इंपॉर्टेंस की बात की जाए, साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात की जाए या फिजिकल इंपॉर्टेंस की बात की जाए। इन सारे स्टेप्स के अंदर ये देख लिया जाता है कि क्या आप आर्म फोर्सेस के अंदर एक अधिकारी बनने के लायक हैं भी या नहीं है। और ये दुनिया के सबसे टफेस्ट इंटरव्यू प्रोसेस में से एक माना जाता है, क्योंकि हम देश की रक्षा के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकते हैं। इसका एक बड़ा क्रूशियल फेज होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन की बात की जाए तो आप पहले दिन भी ग्रुप डिस्कशन को फेस करते हैं, जो कि इंटरव्यू के और कह सकते हैं आपकी स्क्रीनिंग के टाइम पे होता है, और उसके बाद जीटीओ के अंदर भी आप 2 ग्रुप डिस्कशंस को यहां पर फेस करते हैं। ग्रुप डिस्कशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस मैं एसएसबी का मानता हूं, बिकॉज ये देखा गया है कि शुरुआती तौर पे अगर कोई पर्सन स्क्रीन आउट हो रहा है, दैट मींस पहले दिन एसएसबी से बाहर हो रहा है, तो उसका 80% टाइम जो रीजन होता है वो कहीं ना कहीं उसका ग्रुप डिस्कशन होता है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन के थ्रू ही किसी भी पर्सन के रियल नेचर को जान लिया जाता है, उसके रियल पर्सनालिटी को जान लिया जाता है। और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि बहुत ज्यादा हेजिटेट होते हैं, अपनी बातों को खुल के नहीं रख पाते हैं, उनके पास एक्सप्रेस करने का पावर नहीं है, या वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, एग्रेशन में जवाब देते हैं और छोटी सी बात पे एग्रेसिव हो जाते हैं, ऐसे सारे लोगों को पहले ही दिन फिल्टर आउट कर दिया जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और इस बात को हम इसी चीज से जान सकते हैं कि पहले ही दिन ग्रुप डिस्कशन को रखा जाता है, क्योंकि यह सब कुछ क्लियर कर देता है कि किसी पर्सन में ऑफिसर लाइक क्वालिटी है भी या नहीं है। और यह ऐसा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जो कि ऐसे लोगों को बाहर कर देता है जिनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हैं या हेजिटेशन के अंदर अपनी बातों को नहीं कर पाते हैं और कॉन्फिडेंट नहीं है। देखिए, अगर मैं यहां पर ग्रुप डिस्कशन की बात करूं तो यहां पर कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसको फेस करना थोड़ा सा यहां पर मुश्किल होता है, बट आप इन सिचुएशंस को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसमें से एक सबसे बड़ी सिचुएशन होती है एसएसबी के ग्रुप डिस्कशन में फिश मार्केट का हो जाना। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रुप डिस्कशन के प्रोसेस को आप थ्रू आउट आपके एसएसबी में कहां कहां पर फेस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात अगर की जाए तो पहले ही दिन स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस होता है, जब आप पीपीएनडीटी टेस्ट देते हैं, दैट मींस आप जब पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट को देते हैं, उसके बाद आपको एज ए पूरे ग्रुप को एक कॉमन स्टोरी पे आना पड़ता है। आपकी सबकी इंडिविजुअल स्टोरी होती है, बट उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है और आपको सभी को एक कॉमन स्टोरी पे आना होता है। और दूसरी बार जब आप जीटीओ प्रोसेस के अंदर तकरीबन 3 बार ग्रुप डिस्कशन के अंदर जाते हैं। पहला तो होता है GD1, GD2 और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के अंदर भी ग्रुप डिस्कशन की यहां पर बात होती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एसएसबी के पूरे प्रोसेस के अंदर लगभग 4 बार ग्रुप डिस्कशन यहां पर हो रहा है। 3 बार तो डायरेक्टली होता है और 1 बार होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के अंदर। अब देखिए, ये दोनों स्टेज जो हैं वो बड़े क्रूशियल होते हैं, बट आज जिस ग्रुप डिस्कशन की हम बात करने वाले हैं वो मेजरली होगा स्क्रीनिंग वाले डे के अंदर, क्योंकि यही डे सबसे क्रूशियल है। अगर आप पहले दिन स्क्रीन आउट ही हो गए तो आगे के प्रोसेस को आप कैसे फेस करेंगे। दैट्स व्हाई स्क्रीनिंग के टाइम पे पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बाद जो आपका ग्रुप डिस्कशन होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज बन जाता है, और कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से इस फेज को क्लियर किया जाए और ऐसी क्या क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप की जाए। देखिए, मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूं और फिर से एक चीज वापस बोलूंगा, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन में डेवलप करने वाली चीज नहीं है, इट्स द वे ऑफ लाइफ। ये चीज आपको अभी से अपने अंदर लाना पड़ेगी। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप ग्रुप डिस्कशन के लिए अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, और नॉर्मल जनरल लाइफ में आपको वो क्या क्या चीजें करनी है जिसके थ्रू आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जनरेट हो, ताकि आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर सही तरीके से परफॉर्म कर पाए। अब नेक्स्ट यहां पर अगर मैं बात करूं कि
एसएसबी ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट क्यों करवाता है? ये तो हम सभी को पता है कि 3 बार ग्रुप डिस्कशन हो गया है, बट एसएसबी बोर्ड, एसएसबी इंटरव्यू का जो प्रोसेस है उसका हर स्टेप का कोई ना कोई मतलब होता है। हर स्टेप में आपकी कोई ना कोई ऑफिसर लाइक क्वालिटी को चेक किया जाता है। वैसे ही ग्रुप डिस्कशन के अंदर भी आपकी बहुत सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को चेक किया जाता है, जिसमें से मेजर कुछ क्वालिटीज को ध्यान में रखा जाता है कि किसी कैंडिडेट के अंदर क्या है, क्वालिटीज है भी या नहीं है। जैसे सबसे पहली क्वालिटी की मैं बात करूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप खुद के अंदर ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप अपने ग्रुप को लीड कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है। तो यहां पर यह देखा जाता है ग्रुप डिस्कशन के अंदर कि इतने प्रेशर की सिचुएशन के अंदर भी क्या कोई कैंडिडेट अपना कॉन्फिडेंस लूज तो नहीं कर रहा है। कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इतने ग्रुप के अंदर, इतने प्रेशर के अंदर, सिचुएशन के अंदर भी अपने जवाबों के साथ सही तरीके से खड़े रहते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ अपने पॉइंट्स को यहां पर रखते हैं। तो पहली क्वालिटी जो यहां पर चेक की जाती है वो हो जाता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरी क्वालिटी की बात की जाए तो वह एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। क्या आप में वो क्षमता है कि आप अपने वैलिड और मीनिंगफुल पॉइंट्स के थ्रू या वैलिड और मीनिंगफुल थॉट्स के थ्रू अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सके। इन्फ्लुएंस करने का मतलब यह होता है कि आपके ग्रुप को आप पे भरोसा होना चाहिए। जैसे फोर्सेस के अंदर अपने लीडर के ऊपर जवानों को खुद से ज्यादा भरोसा होता है, वैसे ही आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप किसी ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सके। अब ग्रुप को आप इन्फ्लुएंस कब कर पाते हैं? जब आपके पास वैलिड पॉइंट्स होंगे, आपके पास मीनिंगफुल थिंग्स होगी और आप अपनी बातों को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी भी यहां पर चेक की जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वो है इफेक्टिव इंटेलिजेंसी। इफेक्टिव इंटेलिजेंसी क्या होती है? प्रेशर की सिचुएशन में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, ध्यान से सुनिएगा, प्रेशर की सिचुएशन में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक परफेक्ट सॉल्यूशन को ढूंढ लेना, यही कहलाती है इफेक्टिव इंटेलिजेंसी। कि ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप प्रेशर के अंदर है, बट उस प्रेशर की सिचुएशन के अंदर भी आपके पास जितने रिसोर्सेज थे आपने उन रिसोर्सेज का यूज किया और एक प्रॉपरली इंटेलिजेंसी के साथ एक प्रॉपर सॉल्यूशन यहां पर ढूंढ लिया। तो ये चीज भी यहां पर आपकी चेक की जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वो है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है और कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। उनके पास बहुत अच्छे थॉट्स होते हैं बट उन थॉट्स को वो वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनको पता है चीजें किस तरीके से होनी है, कोई पॉइंट को किस तरीके से बोला जाना है, ये उनको पता है, बट जब बात आती है प्रैक्टिकलिटी की, जब उस पॉइंट को बोलने की बात होती है तो वो अपने पॉइंट्स को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और यही चीज ग्रुप डिस्कशन में चेक कर ली जाती है। सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, बट जब तक आप उनको पावरफुली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जब तक उन एक्सप्रेशन के थ्रू आप अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, आपको एक सच्चा लीडर या अच्छा इफेक्टिव लीडर यहां पर नहीं माना जाता है। इसके बाद अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो वो है सोशल एडेप्टेबिलिटी और कोऑपरेशन। दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोशल एडेप्टेबिलिटी क्या होती है? देखिए, एसएसबी के अंदर आप जा रहे हैं, आपका एक ग्रुप बन रहा है, वो सारे लोग नए हैं। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई कैंडिडेट्स बेसिकली ऐसे होते हैं जो थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ग्रुप के साथ, लोगों के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाते, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है घुलने मिलने में। नए लोगों से मिलने में या तो हेजिटेशन होता है या एक छोटा सा ईगो आ जाता है कि मैं आगे से कैसे बात करूं। ऐसे लोगों को ही फिल्टर आउट यहां पर किया जा रहा है। दूसरी बात है कोऑपरेशन। ग्रुप डिस्कशन के अंदर इसका कहना क्या है? देखिए, ग्रुप डिस्कशन के अंदर पीपीडीटी के टाइम पे आपको पहले ही बोल दिया जाता है, उनको बेस्ट स्टोरी नहीं चाहिए कि आप सब मिलकर एक बेस्ट स्टोरी बना लें। असेसर क्या चाह रहा है वहां पर? असेसर ये कहता है आपसे कि आप मिलकर एक स्टोरी पे आइए। आप समझ रहे हैं इस बात को कि आप कितने कोऑपरेटिव हैं ग्रुप के साथ, एक कोऑपरेशन के साथ आप कितना आगे बढ़ते हैं? क्योंकि कई बार होगा ये कि आप ग्रुप डिस्कशन में ये सोचेंगे कि मेरी स्टोरी का किसी पॉइंट को यहां पर रखा जाना चाहिए, बट आपको मिलजुल कर एज अ ग्रुप काम करना है। बिकॉज हर बार ये चीज कही जाती है कि आर्म फोर्सेस के अंदर इंडिविजुअल हीरोइज्म की कोई जगह नहीं है। वहां पर जो सारा काम है वो ग्रुप के फॉर्म में होता है, यूनिटी के फॉर्म में होता है। तो यूनिटी इज द की ऑफ सक्सेस और यूनिटी के साथ ही आप किसी भी प्लान को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करके उस प्लान को जो है वो फुलफिल कर सकते हैं, गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी भी आपकी यहां पर देखी जाती है। अब बात तो हो गई यहां पर कि क्या क्या क्वालिटीज आपकी चेक की जाती है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। अब यहां पर एक सिचुएशन आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है और ये एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन है बेटा, आप इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। आप किसी भी ग्रुप डिस्कशन में जाएंगे, जो लोग रिपीटर्स हैं, जिन्होंने एसएसबी दिया, उनको पता है कि ये सिचुएशन तो आएगी ही, जिस सिचुएशन को नॉर्मली कहा जाता है फिश मार्केट की सिचुएशन। अब ये सिचुएशन होती क्या है? फिश मार्केट का क्या मतलब होता है? अगर आप में से कुछ लोग फिश मार्केट में गए हैं तो आपको पता होगा कि चारों तरफ लोग चिल्लाते रहते हैं, आवाजें आती रहती है और एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वहां पर सिर्फ शोर सुनाई देता है। और यही सिचुएशन एसएसबी के पीपीडीटी के बाद जीडी में भी होती है। अब ऐसा होता क्यों है?
देखिए, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट के अंदर जितने भी लोग होते हैं, लगभग 15 से 20 लोगों का यहां पर ग्रुप होता है, सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी होती है, अलग स्टोरी होती है। और आपको करना क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन के बाद आप सभी को मिलकर एक कॉमन स्टोरी पे पहुंचना होता है। तो यहां पर जो है लोग अपने अपने पॉइंट्स को उस स्टोरी में लाना चाहते हैं, और इसी कारण जब दो चीजें कॉन्फ्लिक्ट होती है, एक पर्सन कहता है कि मेरा पॉइंट आना चाहिए, दूसरा उसको इनवैलिडेट कर देता है, गलत ठहरा देता है, तो जब ये चीजें होती है तो यहां पर जो सिचुएशन बन जाती है, जब लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, आर्ग्यू करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, उसी को कहा जाता है फिश मार्केट सिचुएशन। अभी यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एसएसबी बोर्ड चाहता है कि फिश मार्केट की सिचुएशन बने। जी हां, समझिए इस चीज को, एसएसबी बोर्ड चाहता है कि फिश मार्केट सिचुएशन बने, क्योंकि यही वो सिचुएशन होती है जहां पर किसी कैंडिडेट का रियल नेचर सामने आ जाता है। रियल नेचर कैसे है? इस सिचुएशन में कई लोग ऐसे होंगे जो अपना एंगर, या कह सकते हैं कि अपना कंट्रोल खो देंगे और वो एंग्री हो जाएंगे, गुस्से से चिल्लाने लगेंगे, खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे, एक दूसरे के ऊपर कह सकते हैं कि उंगली भी उठा दें, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस प्रेशर के सिचुएशन में एकदम चुपचाप बैठ जाएंगे, वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, वो हेजिटेट हो जाएंगे, वो घबरा जाएंगे। और यही वो टाइम होता है जब असेसर चेक करता है कि किस पर्सन के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और इस सिचुएशन को कितने लोगों ने सही तरीके से हैंडल किया है। इसलिए कई बार ये देखा जाता है कि या तो ये होता है कि ऐसा पर्सन जिसने ग्रुप डिस्कशन में सिर्फ 2 से 3 पॉइंट बोले थे वो स्क्रीन इन हो जाता है, और ऐसा पर्सन जो पूरे ग्रुप डिस्कशन में चिल्ला रहा था, बहुत सारे पॉइंट्स बोल रहा था, वो स्क्रीनिंग आउट हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि यहां पर वो बेस्ट स्टोरी नहीं ढूंढ रहे हैं, यहां पर वो देख रहे हैं कि कौन से पर्सन में वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है जो कि एक आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए जरूरी होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिश मार्केट है क्या, और ये अनअवॉइडेबल सिचुएशन है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, एसएसबी चाहता है कि ये सिचुएशन आए, क्योंकि तभी तो समझ में आएगा कि कौन व्यक्ति है जो कि इस प्रेशर को झेल सकता है। अब इसको हैंडल कैसे करना है, मैंने कह दिया कि सर अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, इसको आप अवॉइड तो कर नहीं सकते, हैंडल तो करना पड़ेगा। अब हैंडल किस तरीके से करना है ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। और देखिए, सबसे पहले पॉइंट की अगर यहां पर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट है बड़ा सिंपल सा, हिंदी में भी मैंने लिखा है, इसका हिस्सा न बने। दैट मीन्स कुछ भी हो जाए, डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट। फिश मार्केट की सिचुएशन बनेगी, जैसे ही ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा, लोग अपने अपने पॉइंट्स को बोलना स्टार्ट कर देंगे, चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे। कुछ लोग बहुत तेजी से यहां पर बोलेंगे, कुछ लोग खड़े भी हो जाएंगे। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कुछ भी हो जाए, आप ये मत समझिए कि मेरा पॉइंट कोई सुन नहीं रहा है या कोई सुन नहीं पाएगा। कुछ भी हो जाए, आपको इस फिश मार्केट का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना है। इस सिचुएशन में आपको ये नहीं करना है कि जो बाकी लोग चिल्ला रहे हैं तो आप भी खड़े होकर वहां पर चिल्लाने लग गए और आप अपने पॉइंट्स को थोपने लग गए, क्योंकि यहां पर क्या पता लग जाता है कि कौन व्यक्ति ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर क्या है। देखिए, वो वहां पर एक लीडर को ढूंढ रहे हैं, वो किसी बॉस को नहीं ढूंढ रहे हैं। एक मिलिट्री ऑफिसर के अंदर लीडर बनने की क्वालिटी होती है, ना कि बॉस बनने की। और अगर आपको बॉस बनना है तो बॉस का नेचर होता है कि वो डोमिनेट करता है, बट एक लीडर कभी डोमिनेट नहीं करता है, वो कोऑपरेशन के साथ मिलजुल कर अपने साथियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो इस बात को याद रखना है कि पहली बात, आपको हिस्सा बनना नहीं है इस चीज का, ये सिंपल सी बात है। दूसरी बात यहां पर आती है कि अगर इसका हिस्सा नहीं बने तो अपने पॉइंट्स को कब रखें, कैसे अपने पॉइंट को बताएं, क्योंकि बोलना भी जरूरी है। जब आप बोलेंगे तभी पता लगेगा कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, देखिए क्या लिखा है, सही समय का इंतजार करो। सही समय क्या होगा, शुरुआत में वॉइस बढ़ेगी, लोग अपनी आवाज बढ़ाना चालू करेंगे, फिश मार्केट की सिचुएशन बनेगी, बट कुछ समय बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जब लोगों के सारे पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, उनके सारे आर्गुमेंट्स खत्म हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो वॉइस जो है वो धीरे धीरे लो होने लगती है। और यही समय सही होता है जब आप क्या कर सकते हैं, जब आप अपने वैलिड पॉइंट को यहां पर रख सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपने फिश मार्केट का हिस्सा बन गए तो फिर आप ही उनकी कैटेगरी में आ जाएंगे। बट अगर आपने सही समय का वेट किया, जब सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल हो गई थी, लोगों ने अपनी आवाज को लो कर लिया है, उस लो वॉइस के अंदर ही आपको अपना पॉइंट रखना है। और पॉइंट कैसे रखना है, एक कॉन्फिडेंट वॉइस के अंदर, एक लाउड वॉइस के अंदर और एक क्लियर वॉइस के अंदर आपको वहां पर अपना पॉइंट रखना है। और यही सही समय होता है, क्योंकि इसी टाइम पर आपकी आवाज सुनाई देगी। और इस टाइम पे ये नहीं कि आप बिल्कुल धीरे से बोल रहे हैं, क्योंकि कई लोग क्या होता है बहुत धीरे बोलते हैं, हेजिटेशन की आदत होती है। नहीं, बी लाउड एंड क्लियर, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि इस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस ही ये दिखा देगा कि हां आपके अंदर क्वालिटी है, आप अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस यहां पर कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर पॉइंट की यहां पर बात करूं तो वह एक अच्छे श्रोता बने, बी अ गुड लिसनर। अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है, एक अच्छा लीडर बनना है, तो आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना पड़ेगा। दूसरों की बातों को सुनना यह भी एक बहुत बड़ी कला होती है। समझिए इस बात को, ग्रुप डिस्कशन में आपको कहा गया है कि आप सभी को एक कॉमन स्टोरी के ऊपर आना है। तो अगर आपको कॉमन स्टोरी के ऊपर आना है तो आपको सभी की बात, सभी के पॉइंट्स वहां पर सुनने पड़ेंगे, ना कि आप ये करें कि उस पूरे डिस्कशन में आप किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने पॉइंट को ही सोचते जा रहे हैं। यह चीज गलत हो जाएगी। आपको एक अच्छा लिसनर यहां पर बनना होगा, क्योंकि उस ग्रुप डिस्कशन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके पॉइंट्स या आपके पॉइंट्स जिनके पॉइंट से मिलते जुलते होंगे। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि जब तक आप उन पॉइंट्स को सुनेंगे नहीं, जब तक आप सामने वाले की बात को सुनेंगे नहीं, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा पॉइंट्स यहां पर मेरे पॉइंट से मैच कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, बी अ गुड लिसनर बनिए, लोगों की बातों को सुनिए, क्योंकि जब तक आप लोगों की बातों को नहीं सुनेंगे, आपको ना तो वो सिचुएशन समझ में आएगी, ना ही आप उस स्टोरी को समझ पाएंगे कि स्टोरी जा कहां पे रही है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पूरे ग्रुप को एक कॉमन स्टोरी पे आना होता है। यह पॉइंट याद रखिएगा। यहां पर आपसे कोई भी बेस्ट स्टोरी की बात कर ही नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहां पर मैं पॉइंट की बात करूं, वो है समान बिंदुओं को ना दोहराएं, डोंट रिपीट सेम पॉइंट। ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। होता है कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर मान लीजिए कि आपके पास वाले पर्सन ने कोई बहुत अच्छा पॉइंट बोल दिया जिससे आप सहमत हैं, जिससे आप एग्री करते हैं। आप एग्री तो उससे कर रहे हैं, बट जब आपकी बारी आती है या आप बोलने लगते हैं तो आप उसी पॉइंट को बार बार रिपीट करने लगते हैं। या फिर ऐसा होता है कि आप अपने सिर्फ एक ही पॉइंट को 10 बार रिपीट कर रहे हो। ये चीज सही नहीं मानी जाती है और ऐसे कैंडिडेट्स को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। देखिए, आपके पॉइंट्स जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा पॉइंट्स बोलो। आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, एक तो वो मीनिंगफुल होने चाहिए, दूसरी चीज वो क्लियर होने चाहिए, और बार बार रिपीट मत कीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि आपके पास इफेक्टिव इंटेलिजेंस ही नहीं है। उस प्रेशर की सिचुएशन के अंदर आपके दिमाग में बस एक पॉइंट आया, आप उस एक पॉइंट को रिपीट करते जा रहे हो और किसी दूसरे का सहारा ले रहे हो, क्योंकि दूसरे पर्सन ने वो पॉइंट बोला था। और ये मत समझिएगा कि असेसर आपको देख नहीं रहा है, असेसर चेक करते हैं कि किसने कौन सा पॉइंट बोला है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि आपको एक ही पॉइंट को 10 बार रिपीट नहीं करना है, क्योंकि ये कॉमन सी मिस्टेक है। ये कॉमन मिस्टेक कई बार रिपीट की जाती है और फिर यही जो है, ये पॉइंट, यही चीज आगे जाके जो है वो रिजेक्शन का कारण यहां पर बन जाती है और आप स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना है। दूसरा, स्पीक लाउड एंड क्लियर बट डोंट शाउट। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक टाइम आएगा जहां पर आप अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं, जहां पर आपकी बारी आएगी। अब ऐसा नहीं कि आपको चुप ही बैठना है, जब भी टाइम मिले इनिशिएटिव होकर अपना पॉइंट बोलिए। आपकी वॉइस लाउड एंड क्लियर होना जरूरी है। बट यहां पर एक पॉइंट लिखा है, चिल्लाना नहीं है। चिल्लाने में और लाउड एंड क्लियर बोलने में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। जब आप चिल्लाते हैं, इसका मतलब यह कि आप किसी को डोमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। गुस्सा करना, चिल्लाना, ये कमजोर आदमी की निशानी होती है। जिस व्यक्ति का अपने मस्तिष्क पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल है, शरीर पे कंट्रोल है, वो लाउड एंड क्लियर वॉइस में अपनी बात को रखता है, वो चिल्लाता नहीं है। तो आपको भी ये करना है कि जब भी आपको पॉइंट मिलेगा, जब भी टाइम मिलेगा, आपको लाउड एंड क्लियर वॉइस में अपने पॉइंट को रखना है। वॉइस आपकी क्लियर होनी चाहिए, धीरे धीरे, हेजिटेशन के अंदर धीरे से नहीं बोलना है। समझिए इस पॉइंट को, इस चीज को अवॉइड करना है। क्लियरली अपना पॉइंट रखिए, सबको सुनाई देना चाहिए, बिकॉज अगर आपका पॉइंट वैलिड है, मीनिंगफुल है, तभी आपका ग्रुप आपके उस पॉइंट को एक्सेप्ट करेगा। अगर आपकी वॉइस लो है तो आपके ग्रुप को यह लगेगा कि ये पर्सन की वॉइस लो है, और आपकी वॉइस में वो कॉन्फिडेंस शो नहीं होता है, और कॉन्फिडेंस के थ्रू ही आप अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये छोटी सी बात है बेटा, इसको समझ के चलिएगा। तो अपनी वॉइस को नॉर्मल लाइफ में भी जब आप बोलते हो, अगर आप अभी धीरे बोल रहे हो ना, तो नॉर्मल वॉइस लाइफ के अंदर भी अपनी वॉइस को थोड़ा सा लाउड बनाइए, थोड़ा सा क्लियर बनाइए, क्योंकि जब आप थोड़ा सा लाउड बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं, तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो इस पॉइंट को आपको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, डोंट लुक एट द एसेसर। जो एसेसर होते हैं, आप उनको मत देखिए। कई बार ये गलती की जाती है कि ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और आप अपना जब पॉइंट बोल रहे हैं तो आप देख रहे हैं असेसर को। यह बात बिल्कुल गलत है। अगर आप अपना पॉइंट बोल रहे हैं तो आपको अपने ग्रुप को देखकर उस पॉइंट को बोलना है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को देखकर पॉइंट बोल सकते हैं आप, जिसको आप पॉइंट अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं किसी बात को, तो उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालिए, कॉन्फिडेंस के साथ अपना पॉइंट बोलिए, ना कि एसेसर को देखते रहते हैं। क्योंकि कई बार यह होता है कि पूरे ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे लोग एसेसर को देख रहे हैं, असेसर को देखते जाते हैं कि क्या असेसर मुझे चेक कर रहा है, और होता यह है कि फिर आप ना तो लोगों की बातें सुनते हो, ना एक कॉमन कंक्लूजन पे निकल पाते हो, और आपका जो ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो असेसर को बिल्कुल नहीं देखना है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर यहां पर मैं बात करूं तो डू नॉट ट्राई टू रेगुलेट जीडी। कई बार बच्चे गलती करते हैं,
वो जीडी को, ग्रुप डिस्कशन को रेगुलेट करने लग जाते हैं। रेगुलेट करने का मतलब यहां पर ये होता है कि वो लोगों को ऑर्डर देना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक कि नाउ दिस इज योर टर्न, अब तुम बोलो, तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी बात हो गई है, तुम्हारी बारी आ चुकी है। आपको रेगुलेट नहीं करना है जीडी को, क्योंकि एक बड़ा मिसकंसेप्शन है ये कि अगर मैं जीडी को रेगुलेट कर दूंगा तो मेरे अंदर ये दिख जाएगा एसेसर को कि मेरे अंदर तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, मैं अपने ग्रुप को रेगुलेट कर सकता हूं। देखिए, एरोगेंसी के अंदर भी एक छोटी सी लाइन होती है कि आप ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं और आप एरोगेंसी के साथ उस ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं। आप ऑर्डर नहीं दे सकते, आपका काम नहीं है। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि आपको ग्रुप को रेगुलेट करने का ट्राई यहां पर नहीं करना है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पॉइंट्स वैलिड हुए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हुई, आपके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी हुई, तो आपका ग्रुप ऑलरेडी आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप को रेगुलेट मत करिएगा, यहां पर प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट्स के ऊपर यहां पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट की यहां पर बात की जाए, योर बॉडी लैंग्वेज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और हमेशा मैं एक चीज कहता हूं कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आप किस तरीके से खड़े होते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे जब आप बैठे हुए हैं तो तन के बैठिए, सीधे कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए, ना कि आप ऐसे बैठ रहे हैं कि जिसके थ्रू शो हो रहा है कि आप बड़े डरे हुए हैं, बड़े घबराए हुए हैं। इस तरीके से आपको नहीं बैठना है। समझ में आ जाएगा ससर को कि ये जो पर्सन है ये तो घबराया हुआ है, ये हेजिटेट कर रहा है। और एक दूसरा तरीका होता है कि कई बार ग्रुप डिस्कशन के अंदर लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं या एक दूसरे की तरफ जो है वो हाथ दिखाने लगते हैं। ये शो करता है कि आपका अपने गुस्से पे काबू नहीं है, आपका जो नेचर है वो बहुत एंग्री है, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है और आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो कैसे आगे जाके एक लीडर बन के आप लोगों पे या अपने जवानों के ऊपर कंट्रोल करोगे? तो इस पॉइंट को याद रखना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। और ये बॉडी लैंग्वेज एक दिन दो दिन में सही नहीं होगी, सिंपल सी बात है। अभी से इसकी तैयारी कीजिए। अगर पढ़ाई करने के लिए भी आप टेबल चेयर पर बैठ रहे हैं तो तन के बैठिए, सीधे चलिए, चलते टाइम, हर चीज के टाइम अपनी बॉडी लैंग्वेज पे नजर रखिए। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपकी पर्सनालिटी को एसएसबी के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। और पर्टिकुलरली यहां पर मैं बात कर रहा हूं ग्रुप डिस्कशन के प्रोसेस की। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, वेज टू रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। कई बार ऐसा होगा जीडी के अंदर कि आप किसी सामने वाले पर्सन के पॉइंट से एग्री नहीं करेंगे, बट आप डायरेक्टली मना नहीं कर सकते कि आई एम नॉट एग्री विथ योर पॉइंट, यू आर टेलिंग रॉन्ग, या आपका पॉइंट बिल्कुल गलत है। यहां पर एक कहने का तरीका होता है। आप यहां पर कह सकते हैं कि जेंटलमैन योर पॉइंट इज राइट बट देयर इज अ मिस्टेक इन इट, या आप ये कह सकते हैं कि जेंटलमैन आई एम नॉट एग्री विथ योर पॉइंट बिकॉज। तो इस तरीके से क्या होगा कि अपने प्रॉपर वे के अंदर, एक रिस्पेक्टफुल मैनर के अंदर आपने सामने वाले की बात को डिसएग्री कर दिया है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। आप जब फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे, अपनी एकेडमीज में जाएंगे, तो आपको जेंटलमैन कहा जाता है। तो जेंटलमैन की क्वालिटी भी आपको शो करनी होगी कि अगर आप किसी के पॉइंट से डिसएग्री है तो भी आपको रिस्पेक्टफुली उस पॉइंट को डिनाई करना होगा, ना कि आप डायरेक्टली एरोगेंट वे के अंदर उस पॉइंट्स को डिनाई कर रहे हैं। और ग्रुप डिस्कशन के अंदर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर यहां पर मैं बात करूं तो वो आपका होता है बीटिंग अराउंड द बुश। कई लोग क्या कहते हैं कि अगर उनका टर्न आता है जब ग्रुप डिस्कशन के अंदर, तो वो डायरेक्टली अपने पॉइंट्स की बात ही नहीं करते, वो इधर उधर की बातें करेंगे, लंबा चौड़ा पॉइंट्स बोलेंगे और वो पॉइंट के ऊपर बहुत देर बाद आते हैं। ये आपको नहीं करना। आपका अगर टर्न आया है, आपको टाइम मिला है ग्रुप डिस्कशन के अंदर, आप इधर उधर की बातें मत कीजिए। आप ये ट्राई कीजिए कि आप ग्रुप को एक कॉमन स्टोरी पर लेकर आए, और उसके लिए जरूरी है कि आपका पॉइंट क्लियर हो और एक मीनिंगफुल पॉइंट यहां पर आप ऐड करवाइए, ना कि आप ये कर रहे हैं कि आप इधर की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को नॉर्मली इग्नोर किया जाता है एसएसबी के अंदर। तो ये पॉइंट को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, ईगो एंड डिप्रेशन। अब ईगो एंड डिप्रेशन क्या होता है, चलो इसका एग्जांपल से हम बात करते हैं। ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ, फिश मार्केट की सिचुएशन आ गई। अब यहां पर दो लोग होंगे। पहले लोग ऐसे होंगे जो कि गुस्से के कारण या अपने ईगो के कारण कहेंगे कि अरे यहां पर तो सिचुएशन फिश मार्केट की हो गई है, अब मैं यहां पर तो कुछ बोलने ही नहीं वाला, क्योंकि फिश मार्केट के सिचुएशन में मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं। दूसरे लोग होंगे जो कि होंगे डिप्रेशन के शिकार। डिप्रेशन का मतलब कि अरे इतनी तैयारी करी, इतनी मेहनत करी, यहां तक पहुंचा, एसएसबी तक आया, और यहां पर ग्रुप डिस्कशन में ये तो फिश मार्केट की सिचुएशन बन गई। सारे लोग चिल्ला रहे हैं, सारे लोग वैलिड पॉइंट बोल रहे हैं, या सारे लोग अपनी बात को थोपना चाहते हैं और आप बोलना ही बंद कर देते हो। आप पूरे ग्रुप डिस्कशन में कोई पॉइंट नहीं बोलते हो। आपको लगता है कि अरे मेरा तो कुछ हो नहीं सकता। इन चीजों से आपको बचना है, इस पॉइंट को समझिएगा। दोनों ही चीजों से आपको बचना है। यह जरूरी नहीं है कि पूरे ग्रुप डिस्कशन के अंदर जब तक चल रहा है आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। आपको जब भी टाइम मिल रहा है, जब भी आपकी बारी आ रही है,
कॉन्फिडेंस के साथ अपने पॉइंट्स को रखना यह जरूरी है, क्योंकि यहां पर यही चीज चेक की जा रही है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की यहां पर बात की जाए, ट्राई टू रीच एट ए कॉमन स्टोरी। कई बार ये करते हैं, ये गलती हो जाती है और की भी जाती है कि हर कैंडिडेट ये चाहता है कि मेरी स्टोरी का इस पॉइंट को यहां पर ग्रुप डिस्कशन के अंदर ऐड किया जाए। आप समझिए, ग्रुप डिस्कशन जब स्टार्ट होता है तो असेसर आपको ऑलरेडी ये चीज कह देता है कि आपका जो मोटिव है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है वो ये है कि आप सभी को मिलकर एक कॉमन स्टोरी के ऊपर जाना है। तो आपका जब भी टर्न आता है, आप ये ट्राई कीजिए कि आप उस स्टोरी को एक कॉमन स्टोरी पे ले जाने का ट्राई कीजिएगा, ना कि आप ये कर रहे हैं कि आपका अगर कोई पॉइंट है तो आप प्रेशर करके ये चाह रहे हैं कि आपके उस पॉइंट को जो है वो स्टोरी के अंदर ऐड किया जाए। तो इस पॉइंट को आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो मीनिंग है, या कह सकते हैं कि आपका जो मोटिव है, वो मेजरली होना चाहिए कि आप एक कॉमन स्टोरी के ऊपर ग्रुप को लेकर जाएं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब यहां पर आती है दूसरी बात की हेल्प अदर्स। कई कैंडिडेट्स आपके ग्रुप में ऐसे होंगे जो अपनी बात को नहीं रख पा रहे होंगे या अपनी बातों को नहीं कर पा रहे होंगे, तो यहां आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करके कि लेट हिम स्पीक, लेट दिस जेंटलमैन स्पीक। ये चीज आपको फोर्सफुली नहीं करनी है, बट कैसे करनी है, लाउड एंड क्लियर। और करनी कब है, ऐसा नहीं कि खुद ने तो कोई पॉइंट बोला नहीं है और शुरुआत से जो है वो दूसरे की हेल्प करने में लग गया, नहीं, ये चीज गलत हो जाएगी। अगर आप अपने पॉइंट्स बोल चुके हैं और आपको लगता है कि ये जो पर्सन है वो थोड़े हेजिटेट हो रहे हैं, अपने पॉइंट्स को नहीं बोल पा रहे हैं, या कोई व्यक्ति उनको अपने पॉइंट नहीं बोलना पा रहा है, तो एक पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल वे के अंदर आपको क्या करना है, उस पर्सन की हेल्प करनी है। बट कब करनी है, जब आप खुद अपने पॉइंट्स को बोल दे। इससे क्या शो होता है, देखिए, एक लीडर हमेशा अपने साथियों को साथ में लेकर चलता है। उसकी सक्सेस अगर होती है तो वो सबकी साथ में सक्सेस को लेकर सोचता है। तो यही क्वालिटी आपकी यहां पर देखी जाएगी कि अगर कोई व्यक्ति जो कि आपसे थोड़ा सा नीचे है, आप उसको कितना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये तभी आपको करना है जब आपने प्रॉपरली अपने पॉइंट्स को यहां पर बोल दिया है। ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। अब ये सारी चीजें तो हो गई कि ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अब आती है एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इन सारी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप कैसे किया जाए, क्योंकि ये सबसे मेजर क्वेश्चन है। और मैं हमेशा से ये चीज कहता हूं कि एक दिन दो दिन में होगी नहीं, ये आपको अभी से डेवलप करनी होगी अपनी डेली लाइफ के अंदर। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपका जो डेली रूटीन है ना, उस डेली रूटीन के अंदर भी कुछ चीजों को, कुछ पॉइंट्स को अपना के आप इन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं। जैसे पहली अगर मैं बात करूं, वो आपकी होती है सोशल स्किल। सोशल स्किल का बेसिकली मतलब है, एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों से बात करने में थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं। वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहते, उनके बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं, या अगर कुछ फ्रेंड्स होते भी हैं तो वो अपनी बात को अपने दोस्तों के सामने रखने में भी हेजिटेट होते हैं। किसी नए पर्सन से मिलने में उन्हें हेजिटेशन होता है। ये हेजिटेशन आपको हटाना होगा। आपको अपनी सोशल स्किल पे अभी से काम करना होगा, क्योंकि अभी से काम करोगे तभी आगे जाके वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होगी। बिल्कुल मत डरिए, कॉन्फिडेंट रहिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। सोशल होना थोड़ा सा सीख जाओ, ठीक है। किसी स्पोर्ट्स को प्ले करो, किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लो जहां पर आप बहुत सारे लोग मिलकर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। इससे होगा क्या, धीरे धीरे आपका हेजिटेशन कम होता जाएगा, क्योंकि एसएसबी के अंदर जीडी आपको उन लोगों के साथ करना है जिनसे आप कभी मिले ही नहीं हो। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आप जिंदगी भर किसी से, आप दोस्तों के साथ मिलते नहीं हो, किसी ग्रुप के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ नहीं है और एसएसबी की जीडी में जाके आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता है। धीरे धीरे वो चीज आपकी अंदर डेवलप होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहो, ना बोलना सीखो। अगर किसी पॉइंट को लेकर आप सोचते हो कि हाँ ये पॉइंट सही है तो उसके लिए बोलो यस, और किसी पॉइंट को लेकर सोचते हो कि ये पॉइंट गलत है तो उसके लिए बोलो नो। क्योंकि कई बार बहुत सारे बच्चे यहां पर ऐसे हैं जो अपनी बात को रख ही नहीं पाते हैं। सामने वाला अगर उनसे कहता है कि हाँ ये पॉइंट सही है तो वो भी हाँ में हाँ मिला देते हैं, और अगर सामने वाला कहता है कि नहीं ये पॉइंट गलत है तो वो बोल देते हैं हाँ ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। जी नहीं, आप आर्म फोर्सेस के अंदर ऑफिसर बनना चाह रहे हैं। एक ऑफिसर जब तक अपने पॉइंट्स को ही सही तरीके से नहीं रख पाएगा तो कैसे वो आगे जाके देश को संभाल सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी पॉइंट्स को एग्री नहीं करते हैं उसके लिए डिसएग्री हो जाइए, और अगर किसी पॉइंट को एग्री करते हैं तो एग्री होइए। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, अपने लिए कॉन्फिडेंट रहिए। अपनी लाइफ के अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को डेवलप कर लिए। कुछ छोटे छोटे तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि अपने आप से मिरर के सामने आके बात करो। रोज 15 मिनट अपने आप से बात करो, कॉन्फिडेंटली बात करो, लाउड आवाज में बात करो।
क्लियर आवाज में बात करो। दूसरी चीज, नई चीज करने से मत डरो, रिस्क लो लाइफ के अंदर, छोटे छोटे रिस्क लो। दूसरी, तो इस पॉइंट को याद रखना है, इस चीजों से होगा क्या कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस यहां पर बिल्डअप हो जाता है। और एक छोटी सी बात और यहां पर कहता हूं, अगर आप अपने घर के अंदर किसी ऐसे सदस्य से बात करने से हेजिटेट होते हैं, जैसे अगर मैं बॉयज की बात करूं कि वो अपने फादर से बात करने में बड़ा हेजिटेशन फील करते हैं, और अगर गर्ल्स की बात करूं तो नॉर्मली गर्ल्स मदर से बात करने में थोड़ा सा हेजिटेट फील करती है, तो हेजिटेशन को भगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने पेरेंट्स से बात करना स्टार्ट कीजिए। इससे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। मैंने यही चीज हमेशा कही है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी को डेवलप करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं, वो आपके घर में ही है। आप धीरे धीरे अपनी लाइफ के अंदर उन चीजों को अपना के एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, बॉडी लैंग्वेज। जैसा मैंने बोला है, अपनी लैंग्वेज के ऊपर काम करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करो। जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप बैठते हो, जैसे आप चलते हो, जैसे आप खड़े होते हो, आपका तरीका प्रॉपर वे के अंदर होना चाहिए। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे आपको आज से ही काम करना जरूरी है, तभी आगे जाके धीरे धीरे वो क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होगी। नेक्स्ट अगर क्वालिटी की बात की जाए, गुड लिसनिंग स्किल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है, वो प्रेशर की सिचुएशन में घबराते नहीं है, बट उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। उनको लगता है कि मैं सब कुछ हूं, मैं ही सर्वोपरि हूं, और वो दूसरों की बात को सुनते ही नहीं है। देखिए, ऐसे लोग अच्छे लीडर नहीं होते हैं। आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एक अच्छे लिसनर नहीं बनेंगे तब तक आप एक अच्छे स्पीकर बन ही नहीं सकते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि आपको अच्छा लिसनर बनना है, लोगों की बातों को भी सुनना आपको सीखना पड़ेगा, लोगों के व्यूज को भी एक्सेप्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी ने आपके व्यू के अपोजिट व्यू दे दिया तो आप उससे गुस्सा हो गए, ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको लोगों के व्यूज की रिस्पेक्ट करनी होगी, एक अच्छा लिसनर बनना होगा, और उनके व्यूज को भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट आपको करना होगा। तो ये क्वालिटी धीरे धीरे आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हां, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, अगर मैं जीडी की बात करूं तो यहां पर ग्रुप डिस्कशन के अंदर आप ये कर सकते हैं कि कुछ लाइंस को आप हिंदी में बोल सकते हैं, बट यहां पर अगर आप इंग्लिश का यूज करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, और ये बात बिल्कुल सच है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे काम करें, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम नहीं कर सकते। आप क्या नहीं कर सकते हो, आपके पास भी उतना ही टाइम है जितना कि एक कैंडिडेट के पास होता है जो एसएसबी के अंदर टॉप कर रहा है। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हो, बस आप अपने आप से हार मान जाते हो। आपको बिल्कुल नहीं करना है, अपने आप पे वर्क करो, एक शेड्यूल बनाओ, अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर वर्क करो, सारी चीजें बिल्कुल सही हो जाएगी। बिकॉज जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। सुबह उठते ही ये कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, आज का दिन मैं कुछ नया सीखूंगा, आज के दिन मैं अपने आप पे वर्क करूंगा, और भले ही वो इंप्रूवमेंट 0.0001% हो, बट मैं अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट लेकर आऊंगा। क्योंकि एसएसबी जो है वो बड़ा क्रूशियल प्रोसेस है, जब तक वो क्वालिटीज आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इस बात को समझिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, टेक इनिशिएटिव। लाइफ में इनिशिएटिव लेना सीखो। क्लास में टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा है या कह दिया कि इस टॉपिक के ऊपर आके कोई डिस्कस करिए सामने आके, कई बच्चे होते हैं जो कि डरते हैं इस बात से, वो छुप जाते हैं कि नहीं मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता। इनिशिएटिव लेना आपको सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा। बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होने में कोई बुराई नहीं है, अगर अभी कॉन्फिडेंट नहीं हुए तो कब कॉन्फिडेंट होंगे, समझिए इस बात को। सो बी कॉन्फिडेंट, इनिशिएटिव लेना सीखो, लाइफ में छोटे छोटे रिस्क लेना सीखो, छोटे छोटे टारगेट्स अपनी लाइफ के बनाओ, दिन के छोटे छोटे टारगेट बनाओ। जब ये दिन के छोटे छोटे टारगेट पूरे होंगे तो अपने आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा। और समझो आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने वाले हो और आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा यहां पर होना जरूरी है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपने अंदर एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। और आज से ही आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, अपनी लाइफ के अंदर, अपनी डेली लाइफ के अंदर इन सारी चीजों को ऐड कीजिए और आपके अंदर वो क्वालिटीज धीरे 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 डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। बी डिसिप्लिन अबाउट योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, और जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना 100% दो, तो आप किसी भी लक्ष्य को आराम से अचीव कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और आज से ही आपको वो सारी प्रैक्टिस करनी है जिसके थ्रू आपके अंदर वो सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप हो जाए जो कि एसएसबी किसी भी कैंडिडेट के अंदर देखना चाहता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।